हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। हरितालिका तीज का व्रत इस साल बहुत ही खास होने वाला है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन पड़ने वाले इस व्रत में इस साल कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। हरितालिका तीज को कजरी तीज और हरियाली तीज भी कहा जाता है। आइए जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ संयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं तिथि के बारे में। इस साल हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 अगस्त को दोपहर 12:34 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर 1:54 तक रहेगा। तृतीया तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरितालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। आइए जानते हैं अब सारे शुभ संयोगों के बारे में। 26 तारीख को तृतीयायुक्त चतुर्थी होने से इस दिन अंगारकी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। वहीं साथ ही इसी दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित या अविवाहित स्त्रियों के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करना भी विशेष रूप से फलदायी होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया कर मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने नज़दीकी लोगों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी पूजा की सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा है शुभ मुहूर्त। इस वर्ष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान जरूर रखें। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:34 से और समाप्त हो रही है 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर। 26 अगस्त की पूजा का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह का 5:56 से 8:31 तक, यानी कि 2 घंटा 35 मिनट का पहला शुभ मुहूर्त है। दूसरा शुभ मुहूर्त है दोपहर का, यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:48 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है गोधूली बेला का 6:49 से लेके 7:11 तक। इस दिन कुछ अशुभ मुहूर्त भी है, जिसका खास ध्यान रखें और इसे निषेध करें। पहला है गुलिक काल 12:23 से लेके 1:59 तक। दूसरा राहु काल 3:36 से 5:13 तक। पूजा की विधि के बारे में। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल या हरे रंग का वस्त्र धारण करें, फिर घर और विशेष रूप से पूजा कक्ष की सफाई करें। तीसरा, एक पूजा की चौकी बनाएं, उसमें साफ वस्त्र बिछाकर रंगोली और फूलों से सजाएं। एक पीतल की बड़ी थाली में भगवान शिव की बालुकामयी प्रतिमा बनाएं। बालू से बनाई हुई भगवान शिव की प्रतिमा की पूजन करने का विशेष फल मिलता है। फिर सबसे पहले अपना नाम, स्थान और गोत्र कहते हुए पूजा करने का संकल्प ले। उसके बाद सबसे पहले श्री गणेश की गोबर से बनाई हुई प्रतिमा की प्रथम पूजा करें। उसके बाद माता गौरी की पूजा करें। फिर एक तांबे या पीतल का कलश ले, उसमें स्वच्छ जल भरें, कुछ अक्षत डालें, 1-2 पैसा रुपया सिक्का डाल दे और उसके बाद उसमें 5 आम के पत्ते और एक अखंडित फल उसके ऊपर रख दे। उसके बाद उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान करें और उसके बाद फल, फूल इत्यादि चीज़ों से 33 कोटि देवताओं का पूजन करें। उसके बाद आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले दूर्वा से जल छिड़के, दूध छिड़के, मधु लगावे, फिर घी चढ़ावे। उसके बाद फिर से जल छिड़के। उसके बाद उन्हें वस्त्र प्रदान करें, चंदन लगाएं, हल्दी चढ़ावे, फूल चढ़ावे, दूर्वा भी चढ़ावे, भांग, धतूरा इत्यादि चीजें चढ़ावे, फिर जनेऊ चढ़ावे। उसके बाद माता पार्वती की भी वैसे ही पूजा करें और फिर दोनों को भोग लगावे। कोई फल या लड्डू कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फिर हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़े
और अंत में आरती करें। अगर रात्रि में जागरण कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर दूसरे दिन विसर्जन करें और व्रत का पारण करें। इससे आपको हरितालिका तीज व्रत का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको पूजा की पूरी विधि जाननी है तो मैं उसे अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो की पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अंत में आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। राधे राधे।